बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे कोणार्क के तटीय शहर में समय को मात देने वाला एक चमत्कार खड़ा था, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसकी भव्यता बेजोड़ थी। यह एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति थी जो सूर्य देव को श्रद्धांजलि देती थी। अपनी जटिल नक्काशी और विशाल रथ के आकार की संरचना के साथ मंदिर ने दूर दूर से तीर्थयात्रियों और प्रशंसकों को आकर्षित किया। किंवदंती है कि यह मंदिर भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा की रचना थी, जिन्हें कुष्ठ रोग का श्राप मिला था। मुक्ति की तलाश में वह उपचारकर्ता सूर्य का सम्मान करने के लिए एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। सांबा की भक्ति और अथक प्रयासों की परिणति मंदिर के निर्माण में हुई, जो उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। जैसे ही सूर्य की किरणों ने आकाश को सोने और नारंगी रंग से रंगा, मंदिर जीवंत हो उठा। इसकी दीवारों पर प्रकाश और छाया के जटिल पैटर्न दिखाई देने लगे। जटिल नक्काशीदार आकृतियां प्राचीन मिथकों और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाती है, जो बीते युग के सार को दर्शाती है। एक दिन रवि नाम का एक घुमंतू कवि कोणार्क पहुंचा। मंदिर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने एक ऐसा भजन लिखने का फैसला किया जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। प्रत्येक छंद के साथ उन्होंने भक्ति और आश्चर्य की उस भावना को व्यक्त किया जो मंदिर ने उनमें प्रेरित की थी। उनके मधुर छंद गलियारों में गूंजते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे हवा ही उन्हें उड़ा रही हो। जैसे ही रवि का भजन पूरे देश में फैल गया, इसने लीला नामक एक एकांत प्रिय कलाकार के कान को पकड़ लिया। उत्सुकतावश वह मंदिर को देखने के लिए कोणार्क की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। भव्य संरचना के सामने खड़े होकर लीला ने खुद को इसकी उत्कृष्ट नक्काशी और उनके द्वारा बताई गई कहानियों से मंत्रमुग्ध पाया। प्रेरित होकर उसने अपना कैनवास तैयार किया और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अपने दिल और आत्मा को कैनवास पर उंडेल दिया। लीला की उत्कृष्ट कृति की बात एक धनी व्यापारी के कानों तक पहुंची, जो मंदिर की भव्यता के चित्रण से मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने लीला को मंदिर के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली पेंटिंग्स की एक श्रृंखला बनाने का काम सौंपा, जिसे वह अपनी भव्य हवेली में प्रदर्शित करना चाहते थे। रवि के भजन और लीला के चित्रों की प्रसिद्धि बढ़ती रही, जिससे कोणार्क कलात्मक प्रेरणा और सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बन गया। दूर दूर से तीर्थयात्री और कलाकार शहर में आते थे, प्रत्येक अपने तरीके से भव्य मंदिर के सार को पकड़ने की कोशिश करते थे। और इसलिए कोणार्क सूर्य मंदिर की विरासत न केवल प्राचीन शिल्प कौशल और भक्ति के प्रमाण के रूप में, बल्कि प्रेरणा के एक प्रतीक के रूप में भी कायम रही, जिसने आने वाली पीढ़ियों की रचनात्मकता और जुनून को प्रज्वलित किया। Thank you for watching and subscribe.